भगवान का यह स्वभाव है कि जो जिस प्रकार से उनका आश्रय लेता है वे भी उसी प्रकार से उसको आश्रय देते हैं, और जो जिस भाव से उनका भजन करता है वे भी उसी भाव से उसका भजन करते हैं। जब भगवान की बात चलती है तब भक्त उसी में मस्त हो जाता है और दूसरी सब बातें भूल जाता है। इसी तरह गीता जी के 6 अध्याय के अंत में भक्त की बात चली। भगवान कृष्ण कहते हैं तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ऐसा मेरा मत है। अतः हे अर्जुन, तू योगी हो जा। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मेरे में तल्लीन हुए मन से प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। भक्त की बात चलने पर भगवान उसी में मस्त हो गए, दूसरी सब बातें भूल गए और अर्जुन के द्वारा प्रश्न किए बिना ही भक्त की बात कहने के लिए अपनी तरफ से 7वां अध्याय शुरू कर दिया। भगवान ने कहा है कि मैं वह विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा जिससे तू मेरे समग्र रूप को जान जाएगा। मेरे समग्र रूप को जानने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा, क्योंकि जब मेरे सिवाय किंचिन मात्र भी कुछ है ही नहीं फिर जानना क्या बाकी रहा। भगवान के इस समग्र रूप को शरणागत भक्त ही जान सकते हैं। इसलिए जो भक्त भगवान की शरण लेकर लगन पूर्वक साधन करते हैं वे विज्ञान सहित ज्ञान को अर्थात भगवान के समग्र रूप को जान लेते हैं। भगवान कहते हैं जरा और मरण से मोक्ष पाने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को और संपूर्ण कर्मों को भी जान जाते हैं। जो मनुष्य अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं वे युक्त चेता मनुष्य अंत काल में भी मुझे ही जानते अर्थात प्राप्त होते हैं। ब्रह्म, निर्गुण निराकार, आध्यात्म, अनंत जीव तथा अखिल कर्म, उत्पत्ति स्थिति प्रलय की संपूर्ण क्रियाएं यह ज्ञान का विभाग है। और अधिभूत अपने शरीर सहित संपूर्ण 5 भौतिक जगत, अधिदैव मन इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता सहित ब्रह्मजी आदि सभी देवता तथा अधियज्ञ अंतर्यामी विष्णु और उनके सभी रूप यह विज्ञान का विभाग है। ज्ञान के विभाग में निर्गुण की और विज्ञान के विभाग में सगुण की मुख्यता है। गीता में भगवान ने 2 निष्ठाएं बताई है, कर्म योग और ज्ञान योग। ये दोनों ही निष्ठाएं लौकिक है, परंतु भक्ति योग अलौकिक निष्ठा है। कारण कि कर्म योग में क्षर संसार की प्रधानता है और ज्ञान योग में अक्षर जीवात्मा की प्रधानता है। क्षर और अक्षर दोनों ही लोक में है, इसलिए कर्म योग और ज्ञान योग दोनों लौकिक निष्ठाएं है, परंतु भक्ति योग में परमात्मा की प्रधानता है जो क्षर और अक्षर दोनों से विलक्षण है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो परमात्मा नाम से कहा गया है। मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ। प्रकृति तो क्षर नाशवान है और इसको भोगने वाला जीवात्मा अमृत स्वरूप अक्षर अविनाशी है। इन क्षर और अक्षर दोनों को एक ईश्वर अपने शासन में रखता है, इसलिए भक्ति योग अलौकिक निष्ठा है। भगवान के समग्र रूप में ब्रह्म, आध्यात्म तथा कर्म, इनमें लौकिक निष्ठा, कर्म योग और ज्ञान योग की बात आई है, और अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ, इनमें अलौकिक निष्ठा, भक्ति योग की बात आई है। ज्ञान लौकिक है और विज्ञान अलौकिक है। आत्मज्ञान लौकिक है और परमात्म ज्ञान अलौकिक है। मुक्ति लौकिक है और प्रेम अलौकिक है। करण सापेक्ष साधन लौकिक है और करण निरपेक्ष साधन अलौकिक है। लौकिक तथा अलौकिक दोनों ही समग्र भगवान के रूप है। फिर किसने प्रश्न किया, ब्रह्म, आध्यात्म और कर्म ये तीनों लौकिक कैसे है? इस पर महाराज जी ने उत्तर दिया, भगवान ने ब्रह्म को अक्षर कहा है और जीव को भी अक्षर कहा है। अतः
ब्रह्म और जीव की एकता होने से ब्रह्म भी लौकिक है, इसलिए जीव और ब्रह्म को एक माना गया है। क्षेत्र के साथ संबंध होने से जो जीव कहलाता है, वही अक्षेत्र के साथ संबंध न होने से ब्रह्म कहलाता है। तात्पर्य है कि जो व्यष्टि रूप से जीव है, वही समष्टि रूप से ब्रह्म है। अतः जैसे जीव लोक में है, ऐसे ही ब्रह्म भी लोक में है, अर्थात ब्रह्म लौकिक निष्ठा से प्रापणीय तत्व है। आध्यात्म अर्थात जीव ने जगत को धारण किया हुआ है। जीव की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसलिए जगत के संग से जीव भी जगत अर्थात लौकिक हो जाता है। अतः गीता में जीव के लिए जगत शब्द भी आया है। इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित यह सब जगत इन गुणों से पर अविनाशी मेरे को नहीं जानता। लोक में होने के कारण जीव लौकिक है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, सकाम और निष्काम। ये दोनों ही कर्म लोक में होने से लौकिक है। फिर किसी ने प्रश्न किया, अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ ये तीनों अलौकिक कैसे है? इस पर उत्तर देते हैं, अधिभूत अर्थात संपूर्ण पांच भौतिक जगत भगवान का शरीर होने से अलौकिक ही हुआ। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, जीव जंतु, दिशाएं, वृक्ष, नदियां, समुद्र सब के सब भगवान के ही शरीर है। ऐसा मानकर भक्त सभी को अनन्य भाव से प्रणाम करता है। भगवान ने अर्जुन को अपना जो विराट रूप दिखाया था, वह दिव्य अलौकिक था। वह दिव्य विराट रूप भगवान ने अपने शरीर में ही दिखाया था। भगवान के वचन है, मम देहे गूढ़ाकेश। संजय के वचन है, अपश्यद देव देवस्य शरीरे। और अर्जुन के वचन है, पश्यामि देवाम स्तव देव देहे। अतः भगवान का ही विराट रूप होने से यह पांच भौतिक जगत भी अलौकिक ही है। भगवान ने अपनी विभूतियों को भी दिव्य कहा है, परंतु जीव को अज्ञानवश अपनी बुद्धि से राग द्वेष के कारण यह जगत लौकिक दिखता है। इसलिए जगत न तो महात्मा की दृष्टि में है और न भगवान की दृष्टि में है, प्रत्युत जीव की दृष्टि में है। महात्मा की दृष्टि में सब कुछ भगवान ही है, वासुदेवः सर्वम। और भगवान की दृष्टि में सत असत सब कुछ वे ही है। पर जीव ने राग द्वेष के कारण जगत को अपनी बुद्धि में धारण कर रखा है। अधिदेव अर्थात ब्रह्म जी आदि सभी देवता अलौकिक दिव्य है। अधियज्ञ अर्थात अंतर्यामी भगवान सबके हृदय में रहते हुए भी निर्लिप्त होने के कारण अलौकिक है। एक साथ रहने वाले तथा परस्पर सखा भाव रखने वाले दो पक्षी, जीवात्मा और परमात्मा एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। उन दोनों में से एक जीवात्मा तो उस वृक्ष के सुख दुख रूप कर्म फलों का स्वाद ले लेकर उपभोग करता है, पर दूसरा परमात्मा न खाता हुआ केवल देखता रहता है। समग्र रूप बताने का तात्पर्य है कि जड़ चेतन सत असत जो कुछ भी है वह सब भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए भगवान ने समग्र रूप वर्णन के आदि और अंत में माम पद दिया है। मामाश्रित्य और मामते विदुहु सब कुछ भगवान ही है। इस प्रकार जो मनुष्य भगवान के समग्र रूप को जान लेते हैं वे युक्त चेतता है। ऐसे युक्त चेतता भक्त अंत काल में मन के विचलित होने पर भी योग भ्रष्ट नहीं होते, प्रत्युत भगवान को ही प्राप्त होते हैं। कारण कि उनकी दृष्टि में जो भगवान के सिवाय किंचन मात्र भी दूसरी सत्ता है ही नहीं, तो फिर मन के विचलित होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। दूसरी सत्ता की मान्यता न होने के कारण उनका मन जहां जाएगा परमात्मा में ही जाएगा। फिर उनका मन कैसे विचलित होगा? और मन के विचलित हुए बिना वे योग भ्रष्ट कैसे होंगे? कारण कि योग से मन के विचलित होने पर ही मनुष्य योग भ्रष्ट होता है। इसलिए भगवान ने कहा है, हे पार्थ, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। एक मार्मिक बात है कि
जब तक साधन एक भगवान की सत्ता के सिवाय दूसरी सत्ता मानेगा, तब तक उसका मन सर्वथा निरुद्ध नहीं हो सकता। कारण कि जब तक अपने में दूसरी सत्ता की मान्यता है, तब तक राग का सर्वथा नाश नहीं हो सकता, और राग का सर्वथा नाश हुए बिना मन सर्वथा निर्विषय नहीं हो सकता। राग के रहते हुए मन का सीमित निरोध होता है, जिससे लौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है, वास्तविक तत्व की प्राप्ति नहीं होती। दूसरी सत्ता की मान्यता रहते हुए जो मन निरुद्ध होता है, उसमें व्युत्थान होता है, अर्थात उसमें समाधि और व्युत्थान ये दो अवस्थाएं होती है। कारण कि दूसरी सत्ता माने बिना दो अवस्थाएं संभव ही नहीं है। दूसरी सत्ता की मान्यता न रहने के कारण भक्त का प्रेम भी अनन्य होता है। अतः जैसे व्यवहार में एकता करना महान गलती है, ऐसे ही तत्व चिन्मय सत्ता में भेद करना भी महान गलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, जड़ चेतन गुण दोष में बिसर कीन्ह करतार। तात्पर्य है कि जड़ और चेतन दोनों ब्रह्म जी की सृष्टि में होने से लौकिक है। गीता में भी भगवान ने कहा है, इस लोक में क्षर और अक्षर ये दो प्रकार के पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर नाशवान है और कूटस्थ जीवात्मा अक्षर अविनाशी कहा गया है। इस दृष्टि से क्षर और अक्षर, शरीर और शरीरी, देह और देही, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये सभी लौकिक है। दैवी संपत्ति मुक्त करने वाली और आसुरी संपत्ति बांधने वाली है। दैवी और आसुरी दोनों ही संपत्ति वाले प्राणी लौकिक है, इसलिए मोक्ष और बंधन भी लौकिक है। न प्रलय है और न उत्पत्ति है, न बद्ध है और न साधक है, न मुमुक्षु है और न मुक्त है। यही परमार्थता अर्थात वास्तविक तत्व है। तात्पर्य है कि बंधन और मोक्ष दोनों ही सापेक्ष होने से लौकिक है। निरपेक्ष तत्व में न बंधन है और न मोक्ष है, अतः वास्तविक तत्व अलौकिक है। इसलिए प्रेमी भक्त कहता है, अब तो बंध मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है। मुखड़ा ही नित नव बंधन है, मुक्ति चरण से झरती है। चेतन और जड़, जीव और जगत विचार के विषय है, अतः ज्ञान लौकिक है, परंतु भगवान के विचार के विषय नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास के विषय है। अतः भक्ति अलौकिक है। ज्ञान मार्ग में जब तक विवेक रहता है, तब तक लौकिकता रहती है। जब विवेक तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है, तब ज्ञानी में भी अलौकिकता आ जाती है। कारण कि ज्ञान तत्व ज्ञान अज्ञान का नाशक है। अज्ञान का नाश करके ज्ञान भी शांत हो जाता है और ज्ञानी में अलौकिकता आ जाती है। इसलिए जैसे भक्ति मार्ग में मीराबाई का शरीर चिन्मय होकर लीन हो गया था, ऐसे ही ज्ञान मार्ग में भी कबीर साहिब का शरीर चिन्मय होकर लीन हो गया था। अवतार के समय लौकिक दृष्टि से दिखने पर भी भगवान सदा अलौकिक ही रहते हैं। लोक में अवतार लेने पर भी उनकी अलौकिकता ज्यों की त्यों रहती है। भगवान कहते हैं, भगवान ही जगत रूप से प्रकट हुए हैं, इसलिए यह जगत भगवान का आदि अवतार कहा जाता है। जैसे भगवान ने राम, कृष्ण आदि रूप से अवतार लिया है, ऐसे ही जगत रूप से भी अवतार लिया है। इसको अवतार इसलिए कहते हैं कि इसमें भगवान दृश्य रूप से दिखने में आ जाते हैं। अवतार के समय भगवान अलौकिक होते हुए भी राग द्वेष के कारण अज्ञानियों को लौकिक दिखते हैं। वास्तव में लौकिक अलौकिक का विभाग राग द्वेष के कारण ही है। राग द्वेष न हो तो सब कुछ अलौकिक चिन्मय ही है। वासुदेवः सर्वम, कारण कि लौकिक की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। राग द्वेष के कारण ही लौकिक की सत्ता और महत्ता दिखती है। राग द्वेष के कारण ही जीव ने भगवत स्वरूप संसार को भी लौकिक बना दिया और खुद भी लौकिक बन गया। इसलिए भगवान ने राग द्वेष को
साधक का महान शत्रु बताया है। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके पारमार्थिक मार्ग में विघ्न डालने वाले शत्रु है। रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला और महापापी है। इस विषय में तू इसको ही वैरी जान। नाशवान की मुख्यता मानने से जीव असुर बन जाता है और अविनाशी की मुख्यता मानने से जीव ज्ञानी बन जाता है, और पुरुषोत्तम समग्र भगवान की मुख्यता मानने से जीव प्रेमी बन जाता है। प्रेमी बनने से भक्त और भगवान के बीच प्रेम का आदान प्रदान होता है। जैसे बच्चे की चेष्टा माँ को और माँ की चेष्टा बच्चे को प्रसन्न करने वाली होती है, ऐसे ही भक्त की चेष्टा भगवान को और भगवान की चेष्टा भगवान को प्रसन्न करने वाली, आनंद देने वाली, प्रेम रस की वृद्धि करने वाली होती है। प्रेमी और प्रेमास्पद की इस अभिन्नता को गोस्वामी जी महाराज ने बड़े सुंदर ढंग से कहा है। गिरा अर्थ जल बीची सम, कहियत भिन्न न भिन्न। अर्थात जो वाणी तथा उसके अर्थ और जल तथा उसकी लहर के समान कहने में ही अलग अलग दिखते हैं, पर वास्तव में एक ही है। यहाँ गोस्वामी जी ने पहले स्त्रीवाचक गिरा शब्द देकर फिर पुरुषवाचक अर्थ शब्द दिया है, फिर उसके बाद पहले पुरुषवाचक जल शब्द देकर फिर स्त्रीवाचक बीची शब्द दिया है। इससे यह तात्पर्य निकलता है कि स्त्रीवाचक सीता और पुरुषवाचक राम दोनों अभिन्न हैं। अतः चाहे सीता पहले कहो, सीता राम कहो, चाहे राम पहले कहो, राम सीता कहो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। प्रेम में कोई भेद नहीं रहता। प्रेम में भक्त और भगवान दोनों समान हैं। भगवान में और उनके भक्त में भेद का अभाव है।